हेलो एंड वेलकम टू ग्रेट एजू। आज हम लोग करेंगे एनसीईआरटी क्लास 6 का चैप्टर 2 कंपोनेंट्स ऑफ फूड। चैप्टर 1 का एक्सप्लेनेशन वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उस वीडियो को देख सकते हैं। प्लेलिस्ट आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो, या फिर आप डिस्क्रिप्शन चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना कंपोनेंट्स ऑफ फूड। तो इस वीडियो में मैं आपको इसका लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए हमारा लिखा है यहाँ पर, इन चैप्टर 1 वी मेड लिस्ट ऑफ द फूड आइटम दैट वी ईट। फर्स्ट चैप्टर में हम लोगों ने लिस्ट बनाया उन फूड आइटम्स का जिन्हें हम खाते हैं। आगे देखिए, वी ऑल्सो आइडेंटिफाई फूड आइटम्स ईटन इन द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड मार्क्ड देज ऑन इट्स मैप। और हम लोगों ने पिछले चैप्टर में जो जिनको लिस्ट किया, लिस्ट में डाला, उन फूड आइटम्स को हम लोग इंडिया के कौन कौन से पार्ट्स में खाते हैं हम लोगों ने उसे मैप में भी मार्क किया। तो आगे देखते हैं, अ मील कुड कंजिस्ट ऑफ चपाती। कोई भी अगर हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें चपाती होता है, दाल होता है, यहाँ देखिए दाल होता है, और ब्रिंजल करी होता है। एनदर में बी राइस, और दूसरा क्या हो सकता है, राइस हो सकता है, सांभर हो सकता है, वेजिटेबल प्रिपरेशन ऑफ लेडी फिंगर जिसे हम लोग भिंडी कहते हैं, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ भी है। इसमें बोल रहा है कि या फिर दूसरा तो एक तरह से तो हो सकता है कि हम लोग उसमें चपाती लेते हों, दाल लेते हों, या फिर ब्रिंजल करी लेते हों। और दूसरा तरीका हो सकता है जिसमें हम लोग राइस लेते हों, सांभर लेते हों, वेजिटेबल प्रिपरेशन लेते हैं हो, और जिसे हम लोग भिंडी बोलते हैं, लेडी फिंगर, ये हम लोग खाते हों। ये दो तरह का आपको बताया है यहाँ पर। येट अनदर मील कुड बी द अनदर मील कुड बी अपाम, फिश करी एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा अलग तरह का और क्या मील हो सकता है, या फिर उसमें हम लोग अपाम लेते हों, फिश लेते हों, करी लेते हों, या फिर वेजिटेबल्स लेते हों। इसका ये तीन चीज़ का हो सकता है। तो हमारा देखिए यहाँ पर पहला एक्टिविटी आ गया है, एक्टिविटी 1। एक्टिविटी 1 में देखिए हमें क्या करना है। आवर मील यूजुअली हैव एटलीस्ट 1 आइटम। हमारे मील में कम से कम एक आइटम तो ज़रूर होता है। मेड ऑफ सम काइंड्स ऑफ ग्रेन्स, जो कि कुछ काइंड्स ऑफ ग्रेन्स से मिलकर बना होता है। वो चैप्टर 1 में आपको समझा दिया गया कौन कौन से ग्रेन्स के मिलकर बना होता है। अदर आइटम्स कुड बी दाल और अ डिश ऑफ मीट एंड वेजिटेबल्स। और दूसरा क्या क्या हो सकता है उसके अंदर, दाल हो सकता है, कोई भी डिश हो सकता है मीट का, या फिर कोई भी वेजिटेबल्स हो सकता है। आगे देखिए, इट मे आल्सो इंक्लूड आइटम्स लाइक, इसमें और भी आइटम्स हो सकते हैं जैसे कर्ड, बटर, मिल्क एंड पिकल्स। ये सब चीज़ें भी उसमें हो सकती है। सम एग्जाम्पल्स ऑफ मील फॉर डिफरेंट रीजन्स इज़ गिवन इन 1.2 इन गिवन टेबल 2.1। इसमें बोल रहा है कि और क्या क्या एग्जांपल्स हो सकता है मील्स में जो कि अलग अलग रीजन में होते हैं, वो आपको टेबल 2.1 में दिया हुआ है। देखिए ये हमारा टेबल 2.1 यहाँ पर हमें दिया हुआ है, यहाँ पर हम लोग इसे यहाँ पर अभी पढ़ेंगे। टेबल 1.1 में दिया हुआ है। आगे देखिए, सिलेक्ट फूड आइटम्स यू डेप्रिशिएट ऑन द मैप इन चैप्टर 1। और उन फूड आइटम को आप सिलेक्ट करिए जो कि आपने चैप्टर 1 में समझा है, पढ़ा है जिसे। ऐड सम मोर मील्स टू द लिस्ट, और उसमें कुछ और मील्स डालिए। एंड एंटर दिस इन टेबल 1.2, और इन्हें टेबल 2.1 में डालें। यहाँ पर देखिए टेबल 2.1 इसमें हमें डालना है। अब इसमें देखिए कैसे करेंगे। यहाँ पर देखिए पहले हमें लिखना है रीजन, कौन सा रीजन में है वो हम लोग पहले यहाँ पर लिखेंगे। अभी देखिए यहाँ पर क्या है, पंजाब। पंजाब में क्या दिया, आइटम्स ऑफ ग्रेन, कौन कौन सा ग्रेन का इस्तेमाल किया गया है, वो है मक्की जिसे हम लोग कॉर्न कहते हैं, और रोटी, इसका इस्तेमाल यहाँ पर देखिए किया गया है। इससे क्या बना आइटम, दाल और मीट, इसमें राजमा लिया है, तो दाल या मीट की जगह पे यहाँ पर हम लोग राजमा लेते हैं, ये दिया। और वेजिटेबल्स इससे कौन सा बनेगा, वेजिटेबल देखिए सरसों का साग, सरसों का साग बनता है पर मस्टर्ड लीफ करी, जिसे इंग्लिश में बोलते हैं मस्टर्ड लीफ करी। आगे देखिए, और उसमें हम लोग क्या क्या लेते हैं, हम लोग लेते हैं कर्ड और घी, ये दो चीज़ हम लोग उसमें लेते हैं। तो और देखिए स्टूडेंट्स यहाँ पर क्या है, आगे आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में हम लोग कौन क्या क्या लेते हैं। यहाँ पर आंध्र प्रदेश में ग्रेन्स के रूप में हम लोग राइस लेते हैं। और आगे देखिए स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्या क्या बना सकते हैं। इससे हमारा बन सकता है यहाँ पर से त्वार दाल और रासम। और इससे हम लोग का क्या वेजिटेबल बनेगा, वो है यहाँ पर कुंदरू बनेगा। और इसमें हम लोग क्या क्या और भी अलग तरह की चीज़ें ले सकते हैं, बटर, मिल्क, घी और पिकल। बटर मिल्क हम लोग ले सकते हैं, घी ले सकते हैं, और पिकल ले सकते हैं। ये सब चीज़ें हम इसमें ले सकते हैं। आपको कुछ और भी इसमें से लिस्ट करना है, ये आप खुद से करें तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। चलिए हमारा अगला पेज में क्या दिया है देखेंगे। पहले हम लोग यहाँ पर समझ लेते हैं।
आगे देखिए, समटाइम्स वी मे नॉट रियली हैव ऑल दिस वैरायटी ऑफ आवर मील, कि कुछ समय में कुछ ऐसा समय भी होता है जब हमें और हर तरह की वैरायटी ऑफ मील नहीं मिल पाती है। इफ़ वी आर ट्रैवलिंग, जब हम लोग कहीं पर ट्रैवल कर रहे होते हैं, वी मे ईट वॉट एवर इज़ अवेलेबल ऑन द वे, रास्ते में जो भी हमें खाने को मिल जाता है हम वो चीज़ वहाँ पर खा लेते हैं। आगे देखिए, इट मे नॉट बी पॉसिबल फॉर सम फॉर अस, ये सबके लिए पॉसिबल नहीं हो पाता, क्योंकि रास्ते में जिसे नहीं मिला वो नहीं खा पाता है। टू ईट सच अ वेराइटी ऑफ आइटम्स मोस्ट ऑफ द टाइम, हम लोग के लिए ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है कि हम लोग जो वैरायटी का फूड खाते हैं वो हम लोग हर समय खा सकें। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल दिया ट्रैवलिंग का, जब हम लोग ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हम लोग नहीं खा पाते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर फूड मिल ही नहीं पाता है। यहाँ पर सकते हैं एग्जांपल में आपको फूड का पिक्चर दिया हुआ है। आगे देखिए, there must be some reasons थ्रू वाई मील्स यूजुअली कंसिस्ट ऑफ सच डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर कुछ रीजंस हो सकते हैं कि क्योंकि मील्स में सेम तरह की चीज़ें इस्तेमाल नहीं होती, क्या अलग अलग तरह की चीज़ें उसमें इस्तेमाल होती है, और इसमें इतनी विभिन्नता क्यों है ये हमें देखना है यहाँ पर। डू यू थिंक दैट आवर बॉडी नीड्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड फॉर सम स्पेशल पर्पसेस, क्या आपको लगता है कि कुछ स्पेशल पर्पसेस के लिए हमारा बॉडी अलग अलग तरह का फूड प्रेफर करता है जिससे हम लोग वो काम कर सकें। आगे देखिए 2.1 में क्या दिया है, व्हाट डू डिफरेंट फूड आइटम्स कंटेन, हर तरह के जो अलग अलग फूड आइटम्स होते हैं उसमें क्या होता है। वी नो दैट ईच डिश इज़ यूजुअली मेड अप ऑफ वन और मोर इंग्रेडिएंट, हम लोगों ने पिछले चैप्टर में ये पढ़ा भी है कि कोई भी डिश है तो वो किसी एक या एक से ज़्यादा इंग्रेडिएंट से मिलकर बना होता है। इंग्रेडिएंट का मतलब आपको पिछले चैप्टर में पता चलेगा, आप जाके हमारा वो वाला वीडियो देख सकते हैं प्लेलिस्ट से, डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दिया हुआ है। जैसे हम यहाँ पर एग्जांपल लेते हैं राइस का, अगर आप राइस लेते हैं राइस में कौन कौन सा इंग्रेडिएंट लिया जाएगा, राइस में हमारा वाटर लिया जाएगा, एक तो हमारा वाटर रहेगा, इसका मैं फॉर्मूला दे रहा हूँ H2O, और दूसरा हमारा यहाँ पर लिया जाएगा रॉ राइस, यहाँ पर ले लिया जाएगा रॉ राइस। इसमें राइटिंग कुछ अच्छा नहीं आ रहा है, फिर भी आप समझ सकते हैं मैं क्या बोल रहा हूँ। आगे देखिए, विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स एंड एनिमल्स, जो कि हम लोग जो भी इंग्रेडिएंट हम लोग यहाँ पर देखे वो हम लोग कहाँ से मिलता है, या तो हम लोग को वो प्लांट से मिलता है या फिर एनिमल से मिलता है, वो यहाँ पर दिया हुआ है। देखिए देज, यहाँ पर तक इस पेज में यहीं तक दिया, आगे देखते हैं। देज इंग्रेडिएंट्स कंटेन सम कंपोनेंट्स दैट आर नीडेड फॉर आवर बॉडी, इन इंग्रेडिएंट्स में कुछ कंपोनेंट्स होते हैं जो कि हमारे बॉडी के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, यानी उन्हें चाहिए होता है हमारे बॉडी को। देज कंपोनेंट्स आर कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स, इन्हीं कंपोनेंट्स को हम लोग न्यूट्रिएंट्स कहते हैं। तो इसका न्यूट्रिएंट्स का आपको प्रॉपर डेफिनेशन क्या होगा, देखिए आप अभी। तो स्टूडेंट्स, न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है, यहाँ पर देखिए हमारा न्यूट्रिएंट्स का मतलब होता है वैसे फूड के कंपोनेंट्स जो कि हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी होते हैं, हमारे बॉडी के लिए नीडेड होते हैं हमारे बॉडी के लिए, उसे हम लोग कहते हैं न्यूट्रिएंट्स, जो कंपोनेंट्स होते हैं उसे। आगे देखिए, द मेजर न्यूट्रिएंट्स इन आवर फूड आर नेम्ड कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स, फैट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। इसमें बोल रहा है कि जो भी न्यूट्रिएंट्स हमारे बॉडी में मतलब हमारे फूड में सबसे ज़्यादा मात्रा में होते हैं वो कौन कौन से होते हैं। यहाँ पर देखिए मैं आपको अच्छा से दिखाता हूँ क्या दिया है। देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट, आप यहाँ पर मार्क भी कर सकते हैं। कार्बोहाइड्रेट्स, एक तो हमारा कार्बोहाइड्रेट्स हो जाएगा, दूसरा प्रोटीन, तीसरा फैट, विटामिन्स फोर्थ में, और मिनरल्स, ये हमारे लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होते हैं। आगे देखिए, इन एडिशन फूड कंटेन डाइटरी फाइबर्स एंड वाटर विच आर ऑल्सो नीडेड बाय आवर बॉडी। ये सब चीज़ें भी हमारे लिए ज़रूरी होती हैं, जैसे कि डाइटरी फाइबर और वाटर तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, आप समझ सकते हैं। डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या हर तरह का फूड अलग अलग तरह का मतलब डू ऑल फूड कंटेन ऑल दिस न्यूट्रिएंट, क्या हर फूड में ये सारे चीज़ें होते हैं। विथ सम सिंपल मेथड वी कैन टेस्ट देम, कुक्ड फूड और रॉ इंग्रेडिएंट कंटेन वन और मोर ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स। हम लोग इसे टेस्ट कर सकते हैं कि कुक्ड फूड में और क्या बोलते हैं या फिर रॉ इंग्रेडिएंट में ये चीज़ें कितने मात्रा में होते हैं, कितने ज़्यादा होते हैं। द टेस्ट ऑफ प्रेजेंस ऑफ कार्बोहाइड्रेट, proteins and fats are simple to do as compared to the test for other nutrients. कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, ये तीनों बहुत ज़्यादा आसान है। कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स ये तीनों बहुत ज़्यादा आसान है टेस्ट करने के लिए बाकियों के मुकाबले। आगे देखिए, लेट अस डू
these test and record all observation into table 2.2 टेबल 2.2 टेबल 2.2 जो कि हमारे यहाँ देखिए दिया हुआ है। टेबल 2.2 यहाँ पर देखिए टेबल 2.2 में हम लोगों को भरना है यहाँ पर से इसमें क्या चीज़ का परसेंटेज, जैसे इसमें स्टार्च का मतलब हो गया कार्बोहाइड्रेट स्टूडेंट्स, और प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों का ज़रूरत होता है, वो हम लोग यहाँ पर भी टेस्ट करेंगे। टेबल 2.2 में हम लोग इसे फिलअप करेंगे। आगे देखिए क्या है हमारा दिया हुआ। आगे आप यहाँ पर देखेंगे हम लोग जो भी ऑब्जर्वेशन होगा उसे हम लोग टेबल 2.2 में ऑब्जर्व मतलब लिख देंगे। और आगे देखिए फॉर कैरिंग आउट दिस टेस्ट, अगर हम लोगों को ये टेस्ट करना है, यू विल नीड सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन, कॉपर सल्फेट एंड कॉस्टिक सोडा। अगर आपको ये टेस्ट करना है तो आपको क्या क्या चाहिए इसमें आपको एक सॉल्यूशन चाहिए आयोडीन का, और एक तो आपको कॉपर सल्फेट चाहिए, और दूसरा चाहिए कॉस्टिक सोडा। ये तीन चीज़ आपको यहाँ पर चाहिए। यू विल आल्सो नीड अ फ्यू टेस्ट ट्यूब्स एंड ड्रॉपर, और आपको कुछ टेस्ट ट्यूब्स और कुछ ड्रॉपर्स का भी ज़रूरत पड़ेगा यहाँ पर। आगे देखिए ट्राई दिस टेस्ट ऑन कुक्ड फूड आइटम्स एज वेल एज रॉ मटेरियल्स। इनमें आपको दोनों में टेस्ट करना है, कुक्ड फूड आइटम्स में भी और रॉ मटेरियल्स, इन दोनों में आपको टेस्ट करना है। टेबल 2.2 शोज़ यू वे टू रिकॉर्ड द ऑब्जर्वेशन। टेबल 2.2 में आपको दिखाइए कैसे आपको ऑब्जर्वेशन को रिकॉर्ड करना है इन सब टेस्ट में जो भी आपको दिया है। जैसे कि आप यहाँ पर देखिए टेबल 2.2 जो आपको यहाँ दिया है, इसमें आपको दिया हुआ है, जैसे देखिए रॉ पोटैटो में कैसे, अगर स्टार्च का प्रेजेंस है तो हम लोग यहाँ पर यस लिख दिया, और यहाँ पर नहीं है तो हम लोग ऐसे करके यहाँ पर लाइन खींच सकते हैं कि इसमें नहीं है, और इसमें भी यहाँ पर एक लाइन खींच सकते हैं, यहाँ पर नहीं है, इसमें यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे इस तरह से। आगे देखिए हमें ये दोनों चीज़ों में ट्राई करना है, रॉ मटेरियल्स में भी और कुक्ड फूड आइटम्स में भी, इन दोनों में हमें करना है। आगे देखिए सम फूड आइटम्स आर गिवन इन दिस टेबल। कुछ टेबल इस टेबल में कुछ फूड आइटम्स दिए गए हैं। यू कैन कंडक्ट द टेस्ट आइदर विद दिस, आप ये टेस्ट कब इन सब से भी कर सकते हैं जो कि टेबल 2.2 में दिए गए हैं, या फिर आप दूसरे फूड आइटम्स में भी ये टेस्ट कर सकते हैं। डू दिस टेस्ट केयरफुली, क्या होते हैं, डू दिस टेस्ट केयरफुली एंड डू नॉट ट्राई टू ईट और टेस्ट एनी केमिकल। आपको ये टेस्ट जो है बहुत ही केयरफुली करना है और किसी भी केमिकल को टेस्ट कर नहीं देखना है। आगे देखिए क्या है, इफ़ द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन आर नॉट अवेलेबल इन रेडीमेड फॉर्म, अगर जो रिक्वायर्ड सॉल्यूशन मैंने आपको बताया वो रेडीमेड फॉर्म में नहीं है, योर टीचर कैन प्रिपेयर दैम एज गिवन इन द बॉक्स। जैसा कि आपको बॉक्स में दिया गया है, आपका टीचर उसको प्रिपेयर कर सकता है। लेट अस बिगिन बाय टेस्टिंग डिफरेंट फूड आइटम्स टू सी इफ़ दे कंटेन कार्बोहाइड्रेट्स। सबसे पहले हम देखेंगे कि कार्बोहाइड्रेट्स किसी फूड में अगर है तो हम लोग उसे कैसे चेक करेंगे। देयर आर मैनी टाइप्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स। कार्बोहाइड्रेट्स के बहुत सारे टाइप्स होते हैं। द मेन कार्बोहाइड्रेट्स फाउंड इन आवर फूड, जो मेन कार्बोहाइड्रेट हमारे फूड में पाया जाता है वो क्या है यहाँ पर, तो आप देखेंगे वो है हमारा, जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो मेन कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है वो किस फॉर्म में हमारे फूड में होता है, स्टार्च और शुगर के फॉर्म में हमारे पास होता है। यू कैन ईजिली टेस्ट इफ़ अ फूड आइटम कंटेन स्टार्च। आप बहुत आसानी से ये देख सकते हैं कि कौन से फूड आइटम में स्टार्च है या फिर नहीं है। कैसे देख सकते हैं वो यहाँ पर देखिए एक्टिविटी 2 में हमारा दिया हुआ है। यहाँ पर हमें क्या करना है, टेस्ट ऑफ स्टार्च। यहाँ पर देखिए टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ अ फूड आइटम और अ रॉ इंग्रेडिएंट। आप एक छोटे से क्वांटिटी में कोई भी फूड आइटम लीजिए या फिर कोई रॉ इंग्रेडिएंट लीजिए। पुट 2 to 3 ड्रॉप्स ऑफ डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन ऑन इट। फिगर 2.1। फिगर 2.1 में जैसा कि आपको जो भी चीज़ दिया गया है, जैसा कि आप यहाँ पर देखिए फिगर 2.1 में जैसे यहाँ पर कोई भी चीज़ दिया गया बना के, उसमें से जैसे यहाँ पर देखिए राइस दिया गया, रॉ मटेरियल्स आइटम्स जो भी इसमें ग्रेन्स दिया गया, उस पर हम लोग को टेस्ट करना है। तो पहले हम लोग देखेंगे स्टार्च के लिए जो इसमें दिया जाएगा वही देखेंगे हम लोग। ऑब्जर्व इफ़ देयर इज़ एनी चेंज ऑफ कलर। आपको देखना है कि कोई कलर का चेंज उसमें होता है कि नहीं। इसमें क्या कौन सा सॉल्यूशन डालना था, डिल्यूट आयोडीन सॉल्यूशन। जैसा कि मैंने आपको यहाँ बताया था वो किस चीज़ की जरूरत पड़ेगा, तो मैंने आपको बताया कि उसमें आयोडीन सॉल्यूशन का भी आपको ज़रूरत पड़ेगा। देखिए सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। और आपको चेक करना है कि कोई कलर में इसमें बदलाव आता है कि नहीं आपके फूड आइटम में। डिड इट टर्न्स ब्लू ब्लैक। अगर आपका जो फूड आइटम है वो ब्लू ब्लैक कलर में अगर टर्न कर जाता है, इसका मतलब उस फूड आइटम में, जैसे कि यहाँ पर देखिए यहाँ पर ब्लू ब्लैक कलर में टर्न कर रहा है, यहाँ पर भी देखेंगे तो ब्लू ब्लैक कलर में टर्न करना है। इसका मतलब ये जो पोटैटो यहाँ पर लिया गया है वो क्या है,
उसके अंदर स्टार्च का प्रेजेंस है। तो आगे देखिए यहाँ पर क्या है, ब्लू ब्लैक कलर इंडिकेट दैट इट कंटेन स्टार्च। जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो ब्लू ब्लैक कलर होता है वो इंडिकेट करता है कि उस फूड आइटम में स्टार्च का प्रेजेंस है। रिपीट दिस टेस्ट विथ अदर फूड आइटम्स, यही टेस्ट आप दूसरे फूड आइटम्स में करके देखिए टू फाइंड आउट विच ऑफ दिस कंटेन स्टार्च, और कि उसमें उस फूड आइटम में स्टार्च का प्रेजेंस है कि नहीं। इंटर ऑल योर ऑब्जर्वेशन, अपने सारे ऑब्जर्वेशन को टेबल 2.2 में आपको फिलअप करना है। जैसा कि टेबल 2.2 यहाँ पर दिया है, आपको फिलअप करना है। जैसे आप रॉ पोटैटो में मैंने आपको बताया स्टार्च का प्रेजेंस है, तो हम लोगों ने यहाँ कर दिया। अभी देखते हैं हम लोग प्रोटीन के बारे में, टेस्ट ऑफ प्रोटीन। टेस्ट ऑफ प्रोटीन कैसे होता है तो समझिए यहाँ पर स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स देखिए हमारे यहाँ पर हम लोग प्रोटीन का टेस्ट कैसे करेंगे, बहुत आसान है। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम फॉर टेस्टिंग, बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी में आपको फूड आइटम लेना है टेस्ट करने के लिए। इफ़ द फूड यू वांट टू टेस्ट इज़ अ सॉलिड, और आपको क्या करना है, जो भी फूड आइटम लेना है वो सॉलिड फॉर्म में होना चाहिए। यू फर्स्ट नीड टू मेक अ पेस्ट ऑफ इट और पाउडर। आपको जो सॉलिड लिया आपने, आपको उसको क्या करना है, पाउडर या फिर पेस्ट के फॉर्म में लाना है। उसके बाद ग्राइंड एंड मैश अ स्मॉल क्वांटिटी, आपको जो फूड आइटम होगा उससे ग्राइंड करके या फिर स्मैश करना है, मैश करना है उसमें, ताकि वो पेस्ट के फॉर्म में बन जाए, पेस्ट या पाउडर के फॉर्म में आपका बन जाए। ये दोनों फॉर्म में बन जाना चाहिए। पुट सम ऑफ दिस ड्रॉप्स इन क्लीन टेस्ट ट्यूब, और आपको उसका कुछ जो होगा मात्रा वो आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। पुट सम ऑफ दिस, जो आपने बनाया उसे आप कुछ जो आपको वहाँ से निकाल लेना है और टेस्ट ट्यूब में थोड़ा सा डाल देना है। और ऐड 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन इट, और आपको 10 ड्रॉप्स ऑफ वाटर उसके अंदर डाल देना है। एंड शेक द टेस्ट ट्यूब, और आपको क्या करना है, फिर जो टेस्ट ट्यूब होगा, जो टेस्ट ट्यूब आपका, जैसे टेस्ट ट्यूब कैसा होता है, इस टाइप का होता है टेस्ट ट्यूब, आप जाएंगे साइंस लैब में तो आपको पता चलेगा। फिर आपको उसे क्या करना है, थोड़ा सा शेक करना है। जैसे ही आप इसे शेक करेंगे तो क्या होगा, नाउ यूजिंग अ ड्रॉपर, अब आपको क्या करना है, एक ड्रॉपर का यूज़ करना है। और ऐड 2 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट, आपको क्या करना है, कुछ 2 ड्रॉप्स आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन जो होता है वो आपको टेस्ट ट्यूब में डालना है। एंड 10 ड्रॉप्स ऑफ सॉल्यूशन ऑन कॉस्टिक सोडा, और 10 ड्रॉप्स ऑफ क्या करना है, कॉस्टिक सोडा आपको उसके अंदर डालना है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर दिखाया जा रहा है, ये रहा कॉस्टिक सोडा और ये रहा कॉपर सल्फेट, ये आपका यहाँ पर दिया हुआ है टेस्ट ट्यूब। इसके अंदर जो पेस्ट बनाया आपने उसे डाला। उसके बाद क्या किया, इसमें कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन डाला पहले 2 ड्रॉप्स, और फिर कॉस्टिक सोडा का डाला 10 ड्रॉप्स। आपको मात्रा एकदम सही रखना है स्टूडेंट्स, नहीं तो फिर आपका एक्टिविटी ठीक से काम नहीं होगा। आगे देखिए, फिर फिगर 2.2, जैसे कि आपको फिगर 2.2 में दिखाया गया, देखिए फिगर 2.2 में आपको दिखाया गया, जैसा कि मैंने आपको बताया, शेक वेल एंड लेट द टेस्ट ट्यूब स्टैंड फॉर अ फ्यू मिनट्स। आपको फिर जो टेस्ट ट्यूब है उसको थोड़ा देर के लिए ऐसे ही छोड़ देना है। व्हाट डू यू सी, आप क्या यहाँ पर ऑब्जर्व करेंगे, डिड द कंटेंट ऑफ टेस्ट ट्यूब टर्न वायलेट, क्या आपका जो कंटेंट है जो आपने उसका डाला वो वायलेट कलर में चेंज हो गया। वायलेट कलर इंडिकेट्स प्रेजेंस ऑफ प्रोटीन, जो वायलेट कलर उसमें चेंज हुआ वो प्रोटीन के प्रेजेंस को आपको दिखा रहा है उस फूड आइटम में। नाउ यू कैन रिपीट दिस टेस्ट ऑन द फूड आइटम्स, और अब आप यहाँ पर से प्रोटीन का टेस्ट कर सकते हैं। जैसे आपको रॉ पोटैटो में चेक करना है तो क्या करेंगे, स्टार्च का प्रेजेंस के लिए मैंने आपको बताया, उससे पहले आप फॉलो करें उस एक्टिविटी को, उसके बाद देखें कि उसमें हो रहा है कि नहीं। यहाँ पर आप यस लिख सकते हैं। और अगर प्रोटीन फिर का देखिए प्रोटीन का हुआ कि नहीं, अगर प्रोटीन का नहीं हुआ तो आप यहाँ पर से ऐसा मार्क दे दें। उसके बाद अगर फैट चेक करेंगे, मैं आपको सिखाऊंगा फैट में कैसे किया था, फिर वहाँ अगर वो भी नहीं होता तो ऐसे कर दीजिए। यहाँ पर नहीं दिया गया क्योंकि यहाँ पर रॉ पोटैटो का ये दोनों चीज़ यहाँ पर यानी प्रोटीन और फैट उसके अंदर नहीं थे, इसीलिए। अभी आप आगे देखिए, अब हम लोग यहाँ पर लास्ट टॉपिक अपना सीखेंगे टेस्ट ऑफ फैट्स। फैट्स का टेस्ट हम लोग कैसे कर सकते हैं। टेक अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम, आपको कोई भी स्मॉल क्वांटिटी ऑफ फूड आइटम लेना है। रैप इट इन अ पीस ऑफ पेपर एंड क्रश इट, और आपको एक पेपर में लेना है आपको उसके अंदर और उसे क्रश कर देना है। टेक केयर दैट द पेपर डज नॉट टीयर, और आपको ये चीज़ देखना है कि पेपर जो है वो फटे ना। नाउ स्ट्रेंथन द पेपर एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली, और जब उसको आप मैश कर दें, क्रश कर दे उसे जब आप, तब उसे थोड़ा सा खोल कर देखिए, धीरे धीरे अच्छे से खोल कर देखिए कि पेपर जो है वो फटे ना। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डज़ इट हैव अ ऑयली पैच, क्या उसके अंदर कोई ऑयली पैच है, यानी कि ऑयल सा ऐसा लग रहा है आपको। होल्ड द पेपर अगेंस्ट लाइट, और उस पेपर को क्या करना है, लाइट के पास ले जाना है। आर यू एबल टू सी द लाइट फेंटली, क्या आप लाइट को वहाँ पर देख रहे हैं कि फेंटली, जैसे ऑयल के ऊपर कैसे होता है, आपको अब देखे होंगे कि लाइट दिखाई देता है उसमें थोड़ा थोड़ा। तो थ्रू दिस पैच, क्या आपको पैच में से वो चीज़ दिखाई दे रहा है। तो आगे देखते हैं क्या है।
एन ऑयली पैच ऑन पेपर शोज द फूड आइटम कंटेन फैट, और यही जो ऑयली पैच आपको दिखाई दे रहा है वो फैट के प्रेजेंस को आपको दिखा रहा है। द फूड आइटम्स में समटाइम्स कंटेन अ लिटिल वाटर, और जो फूड आइटम होता है कभी कभी उसमें कुछ लिटिल अमाउंट में वाटर होता है। देयरफॉर आफ्टर यू हैव रब्ड एन आइटम ऑन द पेपर, जब आप उसको पेपर में रब कर देते हैं, लेट द पेपर ड्राई फॉर अ वाइल, अगर आपके फूड आइटम में वाटर का प्रेजेंस है तो उसे आप थोड़ा देर ड्राई होने दें, उसके बाद आप जाके उसका प्रेजेंस में मतलब उसमें ऑयली पैच है कि नहीं ये आप चेक करें, या तो नहीं तो फिर उसमें वाटर का प्रेजेंस होगा तो फिर आपको गलत इसमें मिलने लग जाएगा इन्फॉर्मेशन। इट वुड ड्राई अप आफ्टर सम टाइम, और आपको कुछ देर के लिए वहाँ पर से छोड़ देना है। आगे देखिए, इफ़ नो ऑयली पैच शोज अप आफ्टर दिस द फूड आइटम्स डज नॉट कंटेन फैट, और अगर ये चीज़ नहीं होता है कि उसमें ऑयली पैच नहीं आता, इसका मतलब आपके फूड आइटम में फैट्स का प्रेजेंस नहीं है। व्हाट डू दिस टेस्ट शो, क्या इस टेस्ट में क्या ऐसा दिखाया गया? आर फैट्स प्रोटीन एंड स्टार्च प्रेजेंट इन ऑल द फूड आइटम दैट यू टेस्टेड, जितना भी आपने फूड आइटम चेक किया वो सब उसके अंदर है कि नहीं, ये उसमें आपको दिखाया गया। तो आगे देखिए स्टूडेंट्स, आपका मैंने जैसा बताया फैट्स जो है उसके अंदर वो प्रोटीन, स्टार्च, इसका प्रेजेंस है कि नहीं वो फूड आइटम में टेस्ट करना है, मैंने आपको सिखाया। डज अ फूड आइटम कंटेन मोर देन वन मटेरियल, न्यूट्रिएंट, क्या जो आपने टेस्ट किया उसमें आपको जो भी न्यूट्रिएंट्स मिले वो एक ही फूड में बहुत सारे थे? डू यू फाइंड एनी फूड आइटम दैट डू नॉट कंटेन एनी ऑफ दिस न्यूट्रिएंट्स, क्या आपने कभी कोई ऐसा फूड देखा जिसमें तीनों में से कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं था? वी टेस्टेड फूड आइटम्स फॉर 3 न्यूट्रिएंट्स, हम लोगों ने 3 न्यूट्रिएंट्स के लिए इसे टेस्ट किया। कौन कौन से न्यूट्रिएंट्स यहाँ पर देखिए स्टूडेंट्स, कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन्स और फैट्स, इन तीनों के लिए हम लोगों ने यहाँ पर चेक किया है। देयर आर आल्सो अदर न्यूट्रिएंट्स, और भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं इन तीनों के अलावा, विटामिन्स और मिनरल्स, इसके बारे में आपने बहुत सुन रखा होगा। दैट आर प्रेजेंट इन डिफरेंट फूड आइटम्स, जो कि दूसरे अलग अलग तरह के फूड आइटम्स में प्रेजेंट होते हैं। वाई डू वी नीड ऑल दिस न्यूट्रिएंट्स, हम लोगों को इन न्यूट्रिएंट्स का नीड क्यों होता है, क्यों हमें ये ज़रूरी होता है? इसका अगला वीडियो है, जैसे कि यहाँ पर व्हाट डू वेरियस न्यूट्रिएंट्स डू फॉर आवर बॉडी। अब हमने समझे टेस्ट करने सीखे हम लोगों ने इस वीडियो में। अब वेरियस न्यूट्रिएंट्स कैसे कैसे हमारे बॉडी में क्या इनका ज़रूरी होता है, क्यों हमें ये चाहिए होते हैं, इसके बारे में हम लोग जानेंगे अगली वीडियो में। मैंने आज आपको इतना टॉपिक क्लियर कर दिया टेस्ट वाला कैसे करना है। पिछला चैप्टर का वीडियो आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।